नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में ब्रिज किस लेयर से संचालित होता है। ब्रिज है जो किस लेयर से संचालित होता है, तो वो संचालित होता है डेटा लिंक लेयर से। कौन सी लेयर से? डेटा लिंक लेयर से। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स तभी सही ढंग से अपडेट होता है जब सभी हेडिंग्स को मैन्युअली बोल्ड किया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं। स्टाइल्स को सही आउटलाइन लेवल के साथ लागू किया गया हो। यस। हर पेज पर पेज ब्रेक लगाया गया हो। ऐसा नहीं। केवल हेडर और फुटर का उपयोग किया गया हो। ऐसा नहीं। क्या है? स्टाइल को सही आउटलाइन लेवल के साथ लागू किया गया हो। क्वेश्चन है, एक्सेल प्रिवेंट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड सीधे रो लेवल डेटा पर कार्य क्यों नहीं करता। प्रिवेंट टेबल रिफ्रेश नहीं होती। ऐसा नहीं। कैलकुलेट फील्ड केवल समराइज्ड डेटा पर कार्य करता है। यस। कौन सा डेटा पर कार्य करता है? केवल समराइज्ड डेटा पर कार्य करता है। सोर्स डेटा फाइल डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ऐसा नहीं। वर्कबुक फॉर्मेटेड है। ऐसा भी नहीं। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 राइट। कैलकुलेटेड फील्ड केवल समराइज्ड डेटा पर क्या करता है? वर्क करता है। क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर में किया गया परिवर्तन कुछ स्लाइड पर लागू नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? स्लाइड शो के अंदर जो स्लाइड मास्टर है में किया गया कुछ परिवर्तन लागू नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण स्लाइड अलग अलग लेआउट में है। यस। अगर अलग अलग लेआउट में है तो अलग अलग हो सकता है इसका कारण। स्लाइड्स रीड ओनली है। ऐसा नहीं। एनिमेशन बहुत अधिक है। ऐसा भी नहीं। थीम कैप्रेट है। ऐसा नहीं। क्या है? स्लाइड पर अलग अलग लेआउट लागू है, इसलिए इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दस्तावेज को प्रिंट करना, टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेट देना। क्या मुख्य कार्य? दस्तावेज को जो टेक्स्ट है को एक समान फॉर्मेट देना। चित्र जोड़ना नहीं। टेबल बनाना नहीं। क्वेश्चन है, वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? दस्तावेज सेव करने के लिए नहीं। संपादन को रिकॉर्ड करने के लिए। यस। किस लिए किया जाता है? संपादन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप के लिए नहीं। मेल मर्ज के लिए नहीं। क्या है? संपादन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड में जो मेल मर्ज है उसका प्रयोग होता है। किस लिए किया जाता है? तो ये एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेल मर्ज का यूज किया जाता है। रिपोर्ट बनाना ऐसा नहीं। स्पेलिंग चेक करना नहीं। चार्ट बनाना नहीं। क्वेश्चन है, वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए होता है? हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए होता है? तो पेज नंबर और शीर्षक जोड़ने के लिए। यस। किस लिए किया जाता है? पेज नंबर और शीर्षक जोड़ने के लिए किया जाता है हेडर और फुटर का उपयोग। हम बात करें टेक्स्ट को हटाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं। चित्र संपादन करने के लिए नहीं। टेबल फॉर्मेटिंग के लिए नहीं।
क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मैक्रो क्या होता है? एमएस वर्ड में मैक्रो क्या होता है? बड़ा फॉन्ट नहीं, स्वचालित कार्यों को सेट, ऑटोमेटिक जो कमांड्स है उसका क्या है? एक सेट है। तो मैक्रो क्या है? स्वचालित कार्यों का एक सेट है। ग्राफ का प्रकार नहीं, फाइल एक्सटेंशन नहीं। क्वेश्चन है एक्सेल में सेल क्या होता है? एक्सेल में सेल क्या होता है? सेल पंक्ति और कॉलम का संयोजन होता है। यस, रो और कॉलम का क्या होता है? एक संयोजन होता है। केवल पंक्ति नहीं, केवल कॉलम नहीं, वर्कशीट नहीं। क्वेश्चन है एक्सेल में वर्कअप फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटा जोड़ने के लिए नहीं, डेटा खोजने के लिए। यस, किस लिए किया जाता है? सर्च डेटा इन टेबल, टेबल से डेटा को सर्च करने के लिए वर्कअप का यूज किया जाता है। चार्ट बनाने के लिए नहीं, फॉर्मेटिंग के लिए नहीं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? तो डॉलर का साइन, फिर जो सेल है ए, जैसे कि ये ए है, फिर डॉलर का साइन, फिर क्या है? नंबर 1। ए जो है कौन से नंबर? ये नंबर 1। ये क्या है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। क्वेश्चन है एक्सेल में प्रिवेंट टेबल का उपयोग होता है। प्रिवेंट टेबल का उपयोग होता है डेटा एंट्री के लिए नहीं, सॉरी, डेटा का विश्लेषण और सारांश के लिए, यानी डेटा एनालिसिस एंड समराइज्ड के लिए। यस, स्पेलिंग चेक के लिए नहीं, चित्र जोड़ना नहीं। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? डेटा को हटाता है? नहीं। शर्त के आधार पर डेटा को क्या करता है? फॉर्मेट बदलता है। शर्त के आधार पर डेटा का फॉर्मेट बदलता है। फाइल सेव करता है? नहीं। चार्ट हटाता है? नहीं। क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनिमेशन जोड़ने के लिए? नहीं। सभी स्लाइड्स का एक समान डिजाइन बनाने के लिए। यस, स्लाइड मास्टर क्या करता है? एक ही समान की डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्लाइड हटाने के लिए नहीं, वीडियो चलाने के लिए नहीं। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन क्या है? टेक्स्ट एनिमेशन नहीं। स्लाइड बदलने का प्रभाव। यस, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड को हम बदल रहे हैं, उसका प्रभाव है, इफेक्ट है। तो इफेक्ट बिटवीन दो स्लाइड के बीच में जो इफेक्ट है वो ट्रांजिशन है। चित्र संपादन नहीं, ध्वनि प्रभाव नहीं। एनिमेशन पेन का उपयोग होता है। एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए होता है? स्लाइड डिजाइन करने के लिए नहीं। एनिमेशन का क्रम यानी सीक्वेंस नियंत्रण करने के लिए। यस, कंट्रोल एनिमेशन ऑर्डर यानी सीक्वेंस। प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए नहीं। चार्ट बनाने के लिए नहीं। क्वेश्चन है पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? हम बात करें .docx, ये MS वर्ड का होता है, ये एक्सेल का होता है, MS एक्सेल। .pptx ये होता है किसका? पावर पॉइंट का। और .text ये नोटपैड का होता है। किसका होता है? नोटपैड का होता है। प्रिवेंट व्यू का उपयोग किस लिए होता है? प्रिवेंट व्यू का उपयोग किस लिए होता है? दर्शकों को नोट दिखाने के लिए, केवल प्रेजेंटर को नोट्स दिखाने के लिए, स्लाइड प्रिंट करने के लिए, या वीडियो एडिट करने के लिए। तो ये केवल जो प्रेजेंटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो उसको शो करने के लिए क्या
किसका यूज किया जाता है, प्रिवेंट व्यू का उपयोग किया जाता है। ये उसके लिए होता है जो प्रेजेंटेशन बता रहा है, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, तो उसको जो प्रेजेंटर है उसी को केवल नोट्स शो करने के लिए उपयोग किया जाता है, दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये किस प्रकार की, प्राइमरी नहीं, कैश नहीं, सेकेंडरी मेमोरी, किस प्रकार का मेमोरी का उदाहरण है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। थैंक यू।